हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आद्या कनिष्का ब्लॉग। कैसे हैं आप सब। और ये देखिए मॉर्निंग टाइम है, यहाँ कनिष्का और यूवी आए हैं तालाब के किनारे पक्षियों को दाना चुगाने के लिए। और जैसे ही कनिष्का ने आओ आओ बुलाया तो ये ढेर सारे पक्षी आ गए दाना चुगने के लिए। और कनिष्का को बड़ा मज़ा आ रहा है, बच्चों को होता है ना कि मेरे बुलाने से कोई आ रहा है, बड़ी खुश हो रही है। और यूवी यहाँ खड़ा खड़ा दीदी को देख रहा है कि दीदी कैसे दाने चुगा रही है। और सच में बहुत ही सुंदर सीन लगता है ये, डेली सुबह सुबह हमारे यहाँ तालाब के किनारे बहुत अच्छा लगता है ये। क्या बना रही हो आद्या? मैं आद्या डिश बना रही हूँ। आलू नहीं है लेकिन ये आलू नहीं है तो है क्या ये मैं बनने के बाद बताऊँगी। अच्छा भाई, आज हमारी तबीयत सही नहीं तो आद्या दीदी अपने लिए नाश्ता बनाया। अपने लिए हो गया? हाँ हो गया, तेल हो गया, डालो। और ये यहाँ सुबह सुबह आद्या बना रही है नाश्ता। कटलेट बनाए थे उसने नाश्ते में, सच में बहुत ही क्रंची और बहुत ही स्वादिष्ट बनाए थे। और मैंने मना किया, बेटा कढ़ाई का काम मत करो, गरम है मत करो। नहीं मानी, रोने लगी, कह रही नहीं मैं ही बनाऊंगी। तो मैं पूरे टाइम उसके बगल में ही खड़ी थी और ये बन गए उसके गर्मा गर्म कटलेट। और उसने सबसे पहले मुझे दिया कटलेट, तो सच में ये बहुत टेस्टी। चलो अब बताते हैं आपको खा के ये कैसे बने हैं। कैसे है? बहुत टेस्टी। और मैं बैठकर खा रही थी, आद्या हर बाइट में पूछ रही थी मम्मा कैसी लग रहे थे। मैं उससे बोली थी बेटा बहुत स्वादिष्ट बनाए तुमने। और नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ छत पर। कुछ भाजी रखी थी चने की, मैं तबीयत ख़राब होने के कारण नहीं बना पाई तो वो पीली सी पड़ने लगी, तो मैंने कहा चलो इसको धूप में सुखा लेते हैं तो ये काम आ जाएगी। तो बस वही मैंने यहाँ चादर बिछाया छत में। और ये पीछे बच्चों ने टेंट बनाया हुआ था, ये 2 चेयर रख के। दिन भर इन लोगों का खेल चलता है, धूप में भी आएंगे तो कुछ ना कुछ उनका चलता ही रहता है। और ये मैं भाजी फैलाने लगी हूँ चादर में। मैंने कहा चलो इस भाजी को अच्छे से सुखा लेते हैं तो फिर कभी भी बनाने का मन होगा तो सूखी हुई भाजी यूज़ में आ जाती है, क्योंकि चने की भाजी मुझे बहुत पसंद है। और मैं तबीयत ख़राब होने के कारण नहीं बना पाई थी, नहीं तो मैं तो मतलब चने की भाजी आई और बस मुझे लगता है मैं कब बना लूँ कब खा लूँ, मुझे बहुत पसंद है। हालांकि घर में इनको ज़्यादा पसंद नहीं है और बच्चे खा लेते हैं, ठीक ठीक खाते हैं। तो ये देखिए मैंने फैला दी ताकि पतली पतली और ये अच्छे से सूख जाए। कुछ भाजी ज़्यादा पीली हो गई थी तो मैंने उसको बीन कर छाँट के निकाल दिया। और अब मैं चली नीचे। और ये चल रही है मेरे दोनों बच्चों की मस्ती, ये टीवी देखकर डांस कर रहे हैं दोनों के दोनों। और ये शाम का टाइम है, मैं बर्तन धुल रही हूँ क्योंकि आज मेरी बर्तन वाली चाची नहीं आई। तो मौसम बहुत ठंडा हो गया है और मेरी तबीयत भी फिट नहीं है, मुझे बहुत सर्दी हो गई है। तो मैंने गर्म पानी कर लिया और मैंने कहा चलो टाइम से पहले बर्तन धुल लेते हैं, फिर खाना भी बनाना है। और आद्या के चल रहा है एग्ज़ाम तो उसको स्टडी भी करानी है, लर्न भी कराना है उसको। और कल उसका लास्ट एग्ज़ाम है तो मैंने कहा चलो जल्दी से टाइम मैनेज कर लेती हूँ। पहले मैंने सोचा मैं थोड़े बर्तन धुल लूँ, लेकिन मैंने कहा अगर वो कल नहीं आई तो फिर बर्तनों का ढेर लग जाएगा। तो मैंने सारे बर्तन धुल लिए और ये मैंने कर दिया बाथरूम क्लीन। तो अब मैं हाथ धुल कर जा रही हूँ खाना बनाने। और ये आ गई हूँ मैं किचन में, मैंने आटा गूँथ लिया है। और सब्जी तो मैंने बर्तन धुलने के पहले ही छौंक दी थी, आलू बरबटी की सब्ज़ी। और ये आलू बरबटी की सब्ज़ी मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि मेरे तीनों बच्चों को आलू बरबटी की सब्ज़ी पसंद है। आद्या कनिष्का भी शौक़ से खा लेती हैं और उनको देख के यूवी भी खा लेता है बड़े अच्छे से। और वो पीछे से आवाज़ दे रहा है, कह रहा है मम्मा मुझे हप्पा दो। तो बस मैं अपने तीनों बच्चों के लिए बस रोटियां सिक जाएंगी 2-4 तो पहले थाली लगा दूँगी और बच्चों को खिला दूँगी, मेरे बाकी की रोटियाँ मैं बाद में सेक लूँगी। और फिर मुझे क्योंकि आद्या को पढ़ाना भी है और किचन समेट के मैं जाऊंगी फिर नीचे, क्योंकि वहीं भजन भी करने हैं। तो भजन करेंगे और वहीं के वहीं मैं आद्या को थोड़ा सा लर्न भी करा दूंगी। हालांकि उसको लर्न है लेकिन थोड़ा सा रिवाइज़ कराना है। और ये मेरी रोटियां बन गई हैं तो मैं अब लगा लेती हूँ बच्चों की थाली। और ये सब्ज़ी तो मेरी हो गई थी तो मैंने गरम कर दी क्योंकि ये सब्ज़ी एकदम ठंडी हो गई थी और इसमें धनिया और गरम मसाला डालना रह गया था तो मैंने वो भी डाल दिया। और मैंने एक प्लेट लगा ली, तो ये प्लेट मैं अपनी आद्या और यूवी की लगा रही हूँ क्योंकि कनिष्का बड़े नखरे कर रही हैं, उनको बैठ के खिलाना पड़ेगा। और यूवी तो दीदी को देख के खा लेगा, आद्या दीदी को देख के। तो मैंने कहा चलो जब तक मैं रोटियां सेक रही हूँ तब तक ये दोनों खा लेंगे, फिर कनिष्का को मैं खिला दूँगी अपने हाथ से। और अभी तीनों बच्चों को भी सर्दी जुकाम हो गया है तो फिर इन लोगों को टाइम से दवा भी देनी है। तो ये मैं छोटे छोटे कौर तोड़ के रख रही हूँ यूवी के लिए।
मैंने कहा यूवी लो, एक एक उठा उठा के खाते रहना बेटा, तो उसको बड़ा मज़ा आता है, वो एक एक उठाता है और खा लेता है। तो मैंने कहा चलो आद्या एक और तुम भी खा लो मेरे हाथ से। तो आद्या को मैंने खिलाया, यूवी को खिलाया, और अभी ये दोनों खाएंगे। और मैं जा रही हूँ किचन में बाकी की रोटियाँ सेकने के लिए। और ये आ गई हूँ मैं नीचे हॉल में आद्या को पढ़ाने के लिए। यहाँ मेरा भजन वगैरह सब कुछ मैंने कर लिया था आद्या के साथ। व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट क्या होता है? ठीक है, राइट एनी टू यूजेस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के कोई दो उपयोग बताने हैं आपको, मैं आपको हिंदी में मीनिंग बता दूँ। क्वेश्चन ने पूछा आपको व्हाट इज इंटरनेट, मतलब इंटरनेट क्या है। राइट एनी टू यूजेस ऑफ इंटरनेट, कोई हमें टू यूज बताने हैं इंटरनेट के। ओके, तो क्लियर हुआ? तो इसका आंसर होगा इंटरनेट इज द टेक्नोलॉजी बाय विच मिलियंस ऑफ कंप्यूटर। इंटरनेट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा जो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स हैं इन द वर्ल्ड, संसार में, आर कनेक्टेड टू वन अनदर, जो एक दूसरे से कनेक्ट। तो यहाँ पर स्टडी वगैरह सब कुछ हो गई है आद्या की। और कल आद्या का लास्ट एग्ज़ाम है, तो आद्या बड़ी खुश है। और बस अब मैंने कहा चलो इत्मीनान से आप सबसे बाय कर लेते हैं बैठ के। और हाँ, ज़रूर बताइएगा आपको आज का वीडियो, ये ब्लॉग कैसा लगा। और न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप लोग कमेंट्स करते हैं तो अच्छा लगता है, मुझे पता चलता है कि हाँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया। और ये बाय कर रहे हैं बैठे बैठे, इनको बाय करने की बहुत जल्दी। नींद आ रही क्या है? बाय कर रहे हो, बाय कर लो। और हाँ, मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।